ईरान इजरायल अमेरिका जंग के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका के F-18 को मार गिराया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट में भी भयंकर हमले हो रहे हैं। पूरी रात ये हमले होते रहे, क्या कुछ हुआ है वो सब आपको बताएंगे। और F-18 को किस तरह से मार गिराया गया है ईरान और अमेरिका की जंग के बीच में, लगातार जो जंग जारी है। मेरे साथ महिमा मौजूद है। महिमा, F-18 को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, पूरी रात हमले की बात भी सामने आ रही है। F-18 को मार गिराया गया है। तस्वीर आपके सामने ही है। बाकायदा IRGC की तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट वो जगह है जहां पर इंडिया का भी शहर है, जहां पर इंडिया के और ईरान के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इस पोर्ट के पास हमला होता है, यहाँ पर फाइटर जेट जाता हुआ दिखाई देता है। और दिन के समय की ये वीडियो है, दिन के समय फाइटर जेट जाता हुआ दिखाई देता है। F-18 बताया जा रहा है अमेरिका के, इसकी खासियत भी आपको बताएंगे। लेकिन ये वहां पर जैसे ही उड़ता हुआ नजर आता है तो नीचे जो लोग मौजूद होते हैं वो इसका वीडियो बनाते हैं, बाकायदा वीडियो बनाते हुए दिखाई देता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम से निकली हुई जो मिसाइलें हैं वो जाकर सीधे फाइटर जेट पर लगती हैं। और इसके बाद फाइटर जेट नीचे आता हुआ, गिरता हुआ बाकायदा दिखाई देता है। इसको लेकर जो ईरान का कंसुलेट है, एम्बेसी ऑफ ईरान है, उन्होंने पोस्ट भी किया है। बाकायदा लिखा है कि एन अमेरिकन F-18 फाइटर जेट वॉज टारगेटेड बाय एन ईरानियन एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ओवर चाबहार एंड वॉज शॉट डाउन ओवर द इंडियन ओशन। यानी कि इंडियन ओशन में जाकर ये गिरा हुआ है, ये भी बताया है बाकायदा। और दिस एयरक्राफ्ट हैड टेकन ऑफ फ्रॉम द अमेरिकन शेख ईसा एयरबेस इन बहरीन। ये भी उनका कहना है कि बहरीन में जो अमेरिका का एयरबेस है, शेख ईसा एयरबेस, उस एयरबेस से ये निकलता है और आता है ये ईरान पे हमला करने के लिए। लेकिन ईरान का जो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम है वो सिस्टम इसे मार गिराता है। और ये जिस तरीके से गिरता है बाकायदा इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है, एक नहीं बल्कि अलग अलग एंगल से अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं। जो लोग हैं वो उसमें चीयर करते हुए भी दिखाई देते हैं। जब जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम से निकली हुई मिसाइल उस फाइटर जेट पर लगती है तो वो तुरंत चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी जो खुशी है वो भी जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये ईरान के लोग हैं, लगातार अपनी सेना को लड़ते हुए देख रहे हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को रोकते हुए देख रहे हैं। और एक के बाद एक एयरप्लेन, बीते अगर हम 5 दिन की ही बात कर ले तो 5 दिनों में पहले अमेरिका के F-35 को गिराया गया और इसके बाद फिर अमेरिका के एक और प्लेन को गिराया जाता है। फिर खबर आती है कि इजराइल के फाइटर जेट को गिरा दिया गया। वो फाइटर जेट जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि इजराइल ने बहुत मेहनत करके उसका बनाया हुआ था, F-16 के नए वर्जन को बनाया था, उसको जाकर ईरान मार देता है। और अब एक और खबर ये सामने आती है कि F-18 को गिराया गया है। इसकी खासियत अगर हम बताएं तो इसकी कीमत बताई जा रही है करीब $75 मिलियन के आसपास की कीमत का। ये इतना महंगा प्लेन अगर भारतीय रुपयों में देखें तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतना महंगा प्लेन ये होता है और इसको मार गिराना ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए। और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत हुआ है, इतने अच्छे तरीके से मजबूत हुआ है कि वो लगातार अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स को एक के बाद एक गिराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी तस्वीरें लगातार सामने आती रही है और अब भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबरें भी लगातार इसको लेकर जो है वो जारी की जा रही है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से भी लिखा है कि अनदर US फाइटर जेट हिट बाय ईरानियन एयर डिफेंस। ईरान्स IRGC सेड एन एडिशनल US F-18 फाइटर जेट वाज स्ट्रक बाय द कंट्रीज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क। उनकी कंट्री का अपना बनाया हुआ जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसने इस फाइटर जेट को मार गिराया है। और मौजूदा वक्त में ये बताया जा रहा है कि इंडियन ओशन में कहीं पर जाकर ये गिरा है। हालांकि अमेरिका का इस पर दूसरा दावा है। अमेरिका कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। US का जो सेंटकॉम है उन्होंने भी इसको लेकर पोस्ट जारी किया है और कहा है कि ये सब फेक न्यूज है। लेकिन लगातार एक के बाद एक जो जेट गिर रहे हैं ये बता रहा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। और इस न्यूज को साबित करने के लिए बाकायदा वो वीडियोस भी साझा कर रहे हैं, वीडियो एक जारी कर रहे हैं कि देखिए हमने हमला किया है। इराक में भी जो मौजूद हेलीकॉप्टर था ब्लैक हॉक, उस पर भी हमला किया गया था। अमेरिका का ये हेलीकॉप्टर था, $2 मिलियन की कीमत रखने वाला ये हेलीकॉप्टर था। उसे भी ईरान ने की जो मिलिशिया फोर्सेस इराक में मौजूद है उनकी तरफ से बाहर गिराया गया था। और एक के बाद एक लगातार ऐसे ही हमले हो रहे हैं। बीती रात के हमलों की अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल में के तेल अवीव के इलाके में और इसके आसपास के इलाके में लगातार जो बमबारी है वो देखने को मिल रही है। बेत शमेस के इलाके में भी जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हो रही हैं क्योंकि इजराइल में ताबड़तोड़ तरीके से जो हमले हैं वो जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो इजराइल में तो दागी जा ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा जगह जगह पर उनके हमले जारी हैं। इस बीच
अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जो अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अब ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का खार्ग आइलैंड है, उस आइलैंड पर अमेरिका अपने सैनिकों को भेजेगा, ऐसी जो खबरें हैं वो आने लगती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर हुई है। करंट रिपोर्ट ने लिखा है कि 3 रिपब्लिकन लॉमेकर इन कांग्रेस हैव स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट अ ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान इज बीइंग प्लान्ड एंड कुड बिगिन सून। यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, सैनिकों को भेजने की तैयारी शुरू की जा रही है। पानी पे जोर नहीं चल पाया, ज़मीन पर जोर नहीं चल पाया, तो अब ये बताया जा रहा है कि वो जाकर सैनिकों को अपने भेजेंगे। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार बैठा है। ईरान के जो सैयद माजिद मौसावी हैं, उन्होंने IRGC के कमांडर हैं, वो उन्होंने बाकायदा इसको लेकर कहा है कि कोई भी जो बयान दिया जाता है ईरान के खिलाफ, वो सब कुछ हम एक्ट ऑफ वॉर में देखेंगे। और इनके जो स्पीकर रहे हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर MP गालिबाफ, उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया था कि हम सब कुछ देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हमें पता है कि ये लोग आइलैंड पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ भी हम होने नहीं देंगे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से इसकी खबर भी है। लिखा है, ईरान हैज रीइंफोर्स्ड खार्ग आइलैंड विद ट्रूप्स, एयर डिफेंसेस एंड माइंस प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल US ग्राउंड ऑपरेशन। US ऑफिशियल्स वार्न ऑफ हाई रिस्क इंक्लूडिंग हैवी कैजुअलिटीज ड्यू टू लेयर डिफेंसेस एंड रीसेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ ईरानियन मैन पैड्स एंड एंटी आर्मर माइंस। ईरान ने वहाँ पर अब माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। खार्ग आइलैंड पर जब यह खबर आती है कि अमेरिका अपने सैनिक भेज सकता है, तो इसको लेकर उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी, अपने सैनिकों को वहां पर भेज दिया, माइंस वहां पर बिछा दी गई है और इसके साथ साथ में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लगातार अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत बना हुआ है, उनके महंगे महंगे बड़े बड़े फाइटर जेट प्लेन्स को गिराया जा रहा है, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर लगा दिया गया है और लगातार मिसाइलों की खेप भी दागी जा रही है। इजराइल पर लगातार जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जब से ट्रंप ने सीज फायर को लेकर बात करने की बात कही थी, उसके बाद से इजराइल पर हमले और ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। और मौजूदा वक्त में जब अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स भेजे गए थे, ईरान को कहा था कि ये 15 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप मान लीजिए, उसके बाद हम सीज फायर कर देंगे। ईरान कहता है नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जितने पॉइंट्स उसमें दिए गए थे, हर उस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ ईरान का नुकसान था। इस वजह से वो अपने 5 पॉइंट आगे रखते हैं और बताते हैं कि हम अपनी शर्तों पर ही इस सीज फायर को करेंगे, इस जंग को खत्म करेंगे, वरना हम लड़ते रहेंगे और आपको इसी तरीके से मारते रहेंगे और ऐसा ही करते हुए दिखाई देंगे। और इसी वजह से जो ईरान के IRGC के जो स्पोक्स पर्सन है, जिनके वीडियोस लगातार सामने आते रहते हैं, उन्होंने भी अब नया बयान दिया है और कहा है कि ऑल US बेसेस इन मिडिल ईस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड नाउ सर्चिंग फॉर कमांडर्स एंड सोल्जर्स। इफ पीपल इन मिडिल ईस्ट नो वेयर आर दे आर हाइडिंग, रिपोर्ट इट टू प्रिवेंट योर कंट्री फ्रॉम बीइंग हार्म्ड, रिमूव देम फ्रॉम योर टेरिटरी। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि हमने अमेरिका के सारे एयर बेसेस को तबाह कर दिया है। मौजूदा वक्त में जो मिडिल ईस्ट में एयर बेसेस थे, वो चाहे कुवैत में हो, बहरीन में हो, कतर में हो, या फिर सब जगहों से जहां से हमले किए जा रहे थे, उन सभी पर लगातार हमले किए गए ईरान की तरफ से। और कुवैत में बीते दिनों 20 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गई थी और वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। और इसके साथ में क्योंकि कुवैत में मौजूद जो अमेरिका का एयरबेस है, वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही थी, हमले किए जा रहे थे ईरान की तरफ। इसी वजह से जो रिटेलिएशन है, रिटेलिएशन में वहाँ पर हमले किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि हम बिल्कुल भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और मौजूदा वक्त में ये सबसे बड़ी खबर है कि F-18 को गिरा दिया गया है। F-18 फाइटर जेट, इतना महंगा फाइटर जेट, ये गिरा दिया गया है। ईरान के ही एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है और मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है कि वो इंडियन ओशन में जाकर गिरा है। तो युद्ध के बीच में बड़ी खबर, अमेरिका का बड़ा नुकसान, F-18 को ईरान ने मार गिराया है और लगातार इस जंग में ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका बार बार सीज फायर की बातें जरूर करता है, लेकिन ईरान ने अपनी बात साफ कर दी है कि अमेरिका की शर्तों पर किसी तरीके का युद्ध विराम नहीं होने वाला है। इस जंग की हर खबर उल्टा चश्मा UC पर लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।